और 25 पैसे किलो का मतलब है, अगर भाई कोई भीख भी नहीं लेने का 25 पैसे की, तो 50 पैसे भी भीख में नहीं चलते, 1 रुपया भी भीख में नहीं चलता आज के टाइम। ये 25 4 साल में जा गए, जब 5 साल में जा गए, याद आई 5 साल में जा गए, 4 साल हो गए, उससे पहले जो वादा करा था 25 रुपए भीख मांग रहे जी, तो योगी जी को चप्पल जूतों की माला पढ़ा दे, हम सारे किसान मिल गए यार, आसान कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे रेट दे दो ना। अरे यही काम करेगा, क्यों नहीं करेंगे लोग बाग तो मोदी जी का मुंह भी काला करा लग रहे, पोस्टर भी पड़ा लग रहे, जुत्ती तो पिट्टन भी लग रहे, पुतला भी फूंकल लग रहे, जुत्ते चप्पल की माला पर आकर नचन भी लग रहे, लोग क्यों नहीं पढ़ा सकते। साथियों, हमारे साथ है सुनील बालियान जी, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं इस समय, और बालियान जी से कुछ चंद सवालात करना है कि महापंचायत के बाद भारत बंद का आपका ऐलान था, वो स्टेप आपका ख़त्म हो गया, अब आगे की क्या रणनीति बनाई और किस तरह से इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। कमाल है, रणनीति पहले पूछो भाई, रणनीति थोड़ा बता देंगे हैं, पहले उसके बारे में पूछो, कुछ करा हमने, ये दुष्प्रचार करते फिर रहे भाजपा वाले, उनके बारे में पूछो ना पहले। उन्होंने तो कह दिया कि आपका ये भारत बंद सफल नहीं रहा। कौन कह सफल नहीं हुआ, किसे पता, मीडिया कह रही है। किसकी आईडी देखी, सारे जितने किसान यूनियन के हर एक ब्लॉक वाइज, हर एक ब्लॉक पर, हर एक सड़क पर रास्ता जाम था, हर एक तहसील वाइज हर एक तहसील पे बंद था रास्ता, ठीक है। आज ये कुछ ही बकवाद करते रहो अपने ऐप लुकाने के लिए ना, आदमी को लत्ता ढकना पड़ा है, ये लत्ता ढक रहे अपने ऊपर। अगर किसान ढील छोड़ दे तो फैल हो गया, और टाइट कर दे जनता परेशान होगी है। बागपत का जो सांसद है सतपाल सिंह तोमर, उसकी लड़की चारू प्रज्ञा नू कह रही 70 लोगों ने 70 करोड़ लोगों को परेशान कर दिया। अरे ये तो भेड़िया के खाल में बैठे हुए इंसान है। अरे उस मूर्खता मैंने पूछना चाहूँ, इस देश की जनसंख्या कितनी है, 70 करोड़ है क्या, 135 करोड़ जनसंख्या है इस देश की। और उस मूर्ख को समझ लेना चाहिए, अगर वो राजनीतिक स्टंट अपनाने के लिए आ रही है ना, और शर्म करनी चाहिए ऐसे सतपाल तोमर को कि उसे ना इन लोगों ने चुना था, इसीलिए वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ना कि भाजपा को वोट दिया था। नो सोचा देश का विकास करेंगे, वही बात आ गई ना। अगर मैं तो सांसद बन के लड़की को विधायक बना दूं, बना, चल लड़ा चुनाव। और मेरा पिताजी खेत में काम कर रहा, तो मैं नकली किसान हूँ। अच्छा, औलाद तो उसकी हूँ ना, औलाद तो उसकी हूँ। हमारे यहाँ से पता क्या है, हर एक घर से क्या रखा है, घर से एक एक आदमी आ जाओ, बाकी खेत में भी तो करेंगे सारे। यहाँ के बैठ जाए, खेती कौन करेगा, मेरा बाप, तारा बाप करेगा के जाकर वहाँ, अब योगी का बाप करेगा वहाँ जाके। मुख्यमंत्री जी है, सच्ची तो बोलेंगे, झूठ तो बोलेंगे। सच्ची तो इनका जरा सा प्रमाण पत्र है, साला जोड़ दो कांग्रेस का, चला जाओ किसी पार्टी का आदमी चला जाओ उनके पास, पता नहीं साली कौन सी मोहर लगा पिछवाड़े पे, जब तू देशभक्त हो जाए 1 मिनट में है। इनके दो ही है वो प्रमाण पत्र देशभक्ति का, बाकी जो भाजपा में नहीं है सारे देशद्रोही है। जो भाजपा किसान नहीं है वो देशद्रोही है, वो किसान ही नहीं है। किसानों की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं हमेशा, और आप उनके लिए ऐसी बात कह रहे हैं। कहाँ कर दी बात, किस दिन बात कर दी, अरे कहीं भी नहीं, बकवाद करने लग रहे। जोन से इतनी बात करने वाले थे, विकास करने वाले थे, किसान बैठे 10 महीने तो हम यहाँ बैठे 10 महीने तो लड़ लग रहे यहाँ बैठ के, हमारी बात क्यों नहीं सुनते। 25 रुपए तो बढ़ा दिए ना फिर से। ओ बहुत आसान करा योगी जी ने हमारे ऊपर, 25 रुपए में 25 पैसे किलो बैठे हैं। कौन से छोटे किसान की करी बात आज लो, भाजपा केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करे, कार्यकर्ता भी मूर्ख है, पागल है, जो फंसे पड़े आज के टाइम में। मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में फिर से विस्तार हो गया एक बार। अरे ये तो अदला बदली तो करेंगे, जातिवाद खत्म कहा करे, जातिवाद तो इतना बड़ा पैदावार कोई करने वाला है नहीं। पहले तो हमें बांटते थे हिंदू मुस्लिम में, अब तो गुजरू की गुजरू में बजवा दी, ठाकुर की गैल बजवा दी। ये गुज्जर भाई, ये बालिया, यह जो गुजरू की कौम है ना, यह गुजरू की कौम बलिदान की कौम है। इन्होंने बलिदान दिया है, इन्होंने देश में परिवर्तन लाया है, बहुत से युद्ध लड़े हैं इन्होंने, और देश की आज़ादी में बहुत सहयोग रहा है। और आज ये जाकर के सरकार इन आपस में लड़ा रही है। कल मोदी जी ने भी कुछ नुक्ता दिया है किसानों के लिए बीज का, और ये कहा कि बिजनेस वो देखो दिमाग की बात है यार, बीज कहाँ से होगा, बीज तो खरीदना पड़ेगा ना। नुक्ता दे दिया, फसल तो जोड़ सी बोल लग रहे, उनकी तो पूरे पैसे दे नहीं रहे, न भी फसल और बोलो भाई। प्रधानमंत्री वहां गया विदेश में जाकर सारे को तो थू थू करवाया, सारा अपमान करवा दिया, भारत का मट्टी में मिला दिए। और इसके पीछे क्या मोदी जी ने सोचा था, RSS वाले जान लगे पहले, क्योंकि पहले वीजा मिल जाता है ना, अब वो वीजा मिलना कैंसिल होगा, क्योंकि एक बार वीजा बनवा के बार बार चले जा रहे थे, अब की बार गए नहीं, जा नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा जाते यार वाही होगी, वाही कहाँ हुई, फ्लॉप होगी कहानी। इनको इस बाइडेन को हराने के लिए ट्रंप का समर्थन करा था, 1000 करोड़ रुपए खर्च करके कोरोना लेकर आए थे यहाँ देश में। अब राजनीति में तो ये सब चलता है ना, राजनीति में चलता है। अच्छा, वह कौन सी राजनीति है, हमारे देश की जाकर बेइज्जती करवाना, अपमान करवाना है। हम राजनीति कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग के लिए खड़े हैं। हम अपने अधिकारों की मांग लड़ रहे हैं यहाँ, और भाजपा को वोट हम देने के नहीं बिल्कुल भी, इसे तुम कुछ ही समझ लो, यह राजनीति है। अच्छा, हम वोट करेंगे,
हम भाजपा को वोट देते तो राजनीति नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं ना कि वोट ना दें। अगर हम भाजपा को वोट दे देंगे तो हमारी राजनीति नहीं रहे। नारा लगा रहे हैं कि हाँ? बीजेपी को वोट ना दें। अरे कहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे? किसने हमारे कानून किसने लगाया? हमारे ऊपर ही है। किसने लगाया कानून? नहीं, तुम आए थे क्या लगाने? सरकार ने लगाए ना। वोट ना देना तो राजनीति, अरे वोट देना भी तो राजनीति है, ना देना भी राजनीति, देना भी तो राजनीति है ना। लगाना राजनीति है ना कि वोट ना दें। क्यों? अरे हम किसी का समर्थन करें, हम किसी को वोट दें यार, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन लोगे क्या? की राजनीति हो रही क्यों? जब 2013 में इस मोदी के नाम का मैं फोन ठाऊ फिर था गाम गाम गैल, भाई मोदी को वोट दियो। जब क्या था? जब क्या था? जब क्या था? जब बताओ ना। इसके लिए वोट मांगता फिर तो मैं देश का कुछ उद्धार कर देगा। इन्होंने सड़क पर लाकर बैठा दे, मुंह तक गाड़ी लेकर को ही रहा है बस। योगी जी और मोदी जी का तो काम है। हम उस गद्दी का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री का, मोदी का सम्मान नहीं करते हम। क्या है मोदी? गुजराती है, यू व्यापारी है, ठीक है। जिस आदमी पर अपनी मां ना रखी गई हो, अपनी लुगाई ना रखी गई हो, वो देश चला देगा? यू चला सके इस देश को? अरे आदमी इनका वक्त बताओ, उस आदमी ने अपनी माँ छोड़ रखी है। कौन आदमी छोड़ दे? अच्छा भूखा था, भूखा मर रहा हो। देश हित में हरा से क्या अनुसार देश हित, जिसने अपनी माँ छोड़ दी हो। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ पहले गौतम बुद्ध था, पहले सिद्धार्थ था वो, ठीक है। जब सिद्धार्थ अपने घर से जा रहा था, उन्होंने सोचा एक बार अपने बच्चे का मुंह देख ले। उसने सोचा अगर मैंने अपने बच्चे का मुंह देख लिया मैं भावनाओं में बह जाऊंगा, तो उसने मुंह नहीं देखा, चला गया। उसके बाद जाकर उस बलिदान के ऊपर जाकर महात्मा बुद्ध बने। और ये लोग अपनी माँ के द्वारा जाकर फोटो खिंचवान तो जावे, विदेश तत्व के साथ यहाँ से संसद भवन पर आकर फोटो खिंचवावे। प्रधानमंत्री जी तो फोटो वाले तो साथ चले फोटोग्राफर तो क्या ही रहेगा, बाकी कुछ रहो ना रहो। फोटो तो पोजीशन, कहाँ किस जगह पे जाकर खड़ा होना, किस पोजीशन में रहना। इस पोजीशन में फोटो बढ़िया होगा, आदमी नीचे लेट का फोटो खींचेगा वहां पे। फोटो वायरल हो रहे हैं, कभी आलू काटते हुए, कभी पूरी बेलते हुए, कभी तो वे तो बेल रहे फोटो, थोड़ा खिंचवा। फोटो तो हम खिंचो आगे, कैमरामैन तो ले रहे अपना, ऐसे ही अपना पर्सनल कैमरामैन तो नहीं है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी के साथ भी प्रधानमंत्री की तो पर्सनल है। वे लोग पोजीशन लेकर पहले स्टेज पे खड़े हो जाके ला मोदी जी ये करना, मोदी वही। अरे ये वो वही मोदी जी है जो कालीन बिछा के ना और कूड़ा साफ कर रहा था कालीन पर से। अरे सारे को फोटो नहीं आ रही उसकी, हाँ तो वही तो फोटो नहीं देखी क्या? वायरल होते रहते हैं। बालियान साहब, वायरल है, कालीन पे बैठ कर कूड़ा साफ करा जा। पन्नी चुक के पहले लाओ, कालीन पे गिरो, फिर ठाको तो कूड़े में गिर को। मेरे ससुरे की ड्रामेबाज हुआ है सबसे बत्ती ड्रामे हुआ करे। विदेश में जाकर वहां से जाकर कह रही हाँ ढोल बजा रहे हो, ढोल कैसे बजा रहे हो? ओ मोदी जी की बड़ी खुशी है, कल पीछे देकर बुला में जा। वो अभी तो पीछू में जा रही थी। सबसे बड़ी दल्ली है इस देश की भाजपा की। वाह, पत्रकार के लिए आप ऐसे बोल रहे हैं? पत्रकार है तो क्या होगा? पत्रकार के देश खरीद लिया, देश को बेच देंगे वे, हैं? इतने बड़े वे हो गए क्या? दल्ले तो है भाई। एक बात बता, पत्रकार है वो। मैं क्या कह रहा, मैं तो अमित शाह को भी कह रहा, मैं तो अमित शाह को भी कह रहा, मेरी सुनो बात। जब एक आदमी विधायक को खरीदेगा, खरीद फरोख वाले को चाणक्य नहीं दलाल कहा जाता है। और ये दलाली करते हैं सरकार की इसकी। और ये मीडिया जो भी प्रशासन बैठे, मीडिया बैठी है, यह भी दलाली कर रही है, क्योंकि इन लोगों ने पैसों में अपना जमीर बेच दिया। और जिस आदमी ने अपना जमीर बेच दिया वो दलाली है, दल्ले हैं दल्ले। अरे सौदा कर दिया अपने जमीर का। टिकैत जी का भी तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जी न्यूज़ पे। हाँ क्या जी न्यूज़ ये जो न्यूज वाले जो राकेश टिकैत जी का उसका कर रहे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे, हो गया स्टिंग। खुलासा किया। 12,000 ट्वीट आने के बाद तो ट्रेंड पे आ गया भाई, सबसे ऊपर टॉप पे आ गया। इस देश का बेरोजगार मिलियनों में ट्वीट कर रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा भाई ऊपर? इस देश का प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मिलियनों में जा रहे, वो टॉप में नहीं है, वो ऊपर नहीं है। यू ट्वीट में सबसे ऊपर आ गया 12,000 ट्वीट में। कैसा कमाल है? बालियान साहब, जी न्यूज कह रहा है कि राकेश टिकैत जी मीडिया को धमकी देते हैं। अरे वह अच्छी न्यूज है, और मीडिया को तो धमकी कौन नहीं देता? जो आदमी करेगा गड़बड़ धमकावेंगे, साड़ू को धमकावेंगे, बुद्धि ठीक करेंगे इनकी। मैंने कह रहा पूरे 11 भिन्ने हो लिया साला जी न्यूज देखू नहीं बिल्कुल भी, और कोई नहीं देखता हमारे मतलब। किसी एक चैनल को धमकी दीजिए ना, पूरे किसको? मीडिया को आप धमकी दे रहे हैं। उनको जो बिकाऊ हैं, देख सुनो, मिर्ची किसका लगेगी? राकेश टिकैत जी ने कहा मिर्ची उसका लगेगी जो अपने आप को बेच चुका, अपने जमीर का सौदा कर लिया, अपना जमीर बर्बाद कर दिया जिस आदमी ने बेच करके, उसके मिर्ची लगेगी। अगर तुम बिक रहे हो थारे में मिर्च लगेगी? बोल लो मोदी की, बोलो ना मोदी की, जा थारे भी तो लगेगी मिर्च। तुम्हें दे दिया होंगे रुपये उनने, मारे तो दिए नहीं जा रहे, मारे 100 रुपए। अरे मारे तो दिए नहीं जा रहे उन पे, मारे तो दिए नहीं जा रहे। अरे हमारी फसल के दाम दे दो। हमें दिए होते हम यहाँ होते। तो यही तो बात है। तो मिर्च तो नहीं लग रहा, उनका लगेगी ना मिर्च जिन्होंने रखा, जिसने लिया। चौथे पिलर को धमकी दे रहे हैं आप। अरे दम की चौथा पिलर, मैंने कह रहा इसे देश का चौथा पिलर कहा जाता था, चौथा पिलर मजबूत पिलर माना जाता था, लेकिन ये लोग बिक चुके हैं।
और इन पे अब बिकने के बाद क्या चीज है? अगर मैं तुम्हें एक बार पैसे दे दिए ना, और फिर अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अलग हो गए, अडानी उसका हाल देख लो। अडानी का हीरोइन पकड़वा दी, पीछे देने की टाल कर दी थी चुनाव में, ढंग बैठा दिया। कौन सी हीरोइन? अरे हीरोइन वही पीने वाली हीरोइन, वही नशेड़ी जिसकी 25 ग्राम की पुड़िया मिल गई थी, और वो थूकता है भारत उस पे, मेरे ससुरे पे। वो आकर नु कहता कह लगा भाई मैंने यू कर दिया और यू कर दिया, पकड़ो इसकी पुड़िया पकड़ो। कहाँ है वो अर्बन गोस्वामी? कहाँ है वो? है ये तो जीव सारी जीन उस टाइम बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ, उस समय ना किसान आंदोलन ना पीक पे था। उस टाइम वो 25 ग्राम जो मिली थी ना ड्रग्स, वो महत्वपूर्ण थी, किसान आंदोलन महत्वपूर्ण नहीं था। आज क्या है? आज वो जो 3,000 करोड़ रुपए की 9,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी का, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है, योगी मोदी का प्रचार महत्वपूर्ण है। ये देश का नाश होने लग रहा, और इसे मेरे देश के नौजवान साथी को आकर के संभालना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं संभाले, देश बर्बाद हो जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा, नरक हो जाएगा इस देश का। जेडीयू के नेता ने बंदर की उपाधि दे दी। अरे ये तो नवे नवे नाम दे हमें। भाई पहला आतंकवादी, फिर खालिस्तानी है, फिर मवाली, पता नहीं के गुंडे, किसान नहीं है, नवा नाम आया था खालिस्तानी। बंदर दे लो। अरे बंदर के वंश तो तमी तो कहता है, पहले तो गला बंदर थे तो इंसान बना है भाई। उनका देख लो, वो 1.5 फुट से का आदमी तो रोला तारता फिर जा, कहने से भी कुछ हो इनके। धन्यवाद बालियान साहब। तो देखा सभी साथियों ने कि सुनील बालियान जी ने बखूबी सभी बातों पर विशेष चर्चा की और सभी बातों का खुलासा किया। धन्यवाद।